गणाधिपतये नमः। श्री बांके बिहारिणे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। कलातमाया लवकातमूर्ति कलाद्वणदवेणुनिनादरम्यः श्रीधोरदीव्याकुलयं श्रीलोके श्रीयेस्तु गोपी जनवल्लभो आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। आधारे लिङ्गनाभौ प्रकटितहृदये तालूले ललाटे द्वैपत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशारधे चतुष्के वालान्ते वालमध्ये जपकटसहिते हंसं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं अंजलिनन्दन पवनसुत महावीर हनुमान श्रीपावनयः शिवकथा श्रवण करो प्रभुवान् श्रवण करो प्रभुवान्। राधा मेरी स्वामी हे राधे तेरा दास जन्म जन्म वही दियो श्री चरणन में पास। सब द्वार को छोड़ के आया तेरे द्वार। हे विषभानु की लाड़ी मेरी ओर निहार मेरी ओर निहार मेरी
ओर निहार। भगवान सदाशिव की कृपा पाने के लिए इस दिव्य शिव महापुराण की कथा को हृदयंगम करने के लिए नित्य गाई जाने वाली रुद्राष्टकम स्तुति सभी प्रेम भाव और श्रद्धा से मिलकर बोले जाएं। नमामि समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं समीसान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निर्गुणं निर्विकल्पं
शिवाष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। आइए इस पावन ज्ञान गंगा में प्रवेश पाने के लिए हम आप सभी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें, अनुनय करें, विनय करें। हे प्रभु, सारा जीवन संसार में बीत गया, अब जो बचा है यह हम आपको समर्पित कर रहे हैं। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तब चरणों का पुजारी बनो। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजन की गरीब रखना होता तुम्हारे हाथों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब तुम्हारे हाथों बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
करुणामयी सरकार की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री राधे हर 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 महादेव। परम मंगलमय भगवान शांब सदाशिव प्रभु की प्रतिमूर्ति हमारे जीवन के सभी रहस्यों को खोलने वाली, जीवन धन प्राण धन भगवान श्री उमा महेश्वर के श्री चरणों का दिव्य प्रेम भक्ति और अनुग्रह अनायास प्रदान करा देने वाली पावन यह शिव कथा परमाराध्य भगवान श्री राधा माधव की अहेतु की कृपा करुणा से अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी के दिव्य आशीर्वाद से भगवान उमा महेश्वर के श्री चरणों में बैठकर आज की पावन चर्चा प्रारंभ करते हैं। उपस्थित सभी कथा प्रेमी श्रोताओं को सादर जय श्री राम। सबको बढ़िया राधे श्री। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं बहनों, भगवान भोलेनाथ की कथा और उनकी भक्ति यदि हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन का सारा रस ही बदल जाता है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं उस जीवन की अपेक्षा जब हमारी जिंदगी में भगवान की भक्ति आ जाती है, परमात्मा के चरणों का प्रेम जब आ जाता है तो जीवन का आनंद ही अलग हो जाता है। मेरे बंधुओं, हम लोग भगवान को अपना कहते हैं, मानते नहीं। मानते हम संसार को अपना है और कहते भगवान को अपना है। बस यही गलती है, यही भूल होती है हम लोगों से, क्योंकि परमात्मा हमें ये नहीं कहते कि तुम मुझे कोई वस्तु समर्पित करो, दुनिया को दिखा करके कोई चीज तुम मुझे दो। नहीं, कारण हमारे पास जो भी है वो सब दिया हुआ तो उन परमात्मा सदाशिव का है। हम कहाँ से लाए? हमारा यह अपना शरीर भी उनकी कृपा से हमें मिला है। हमारे घर की जितनी समृद्धि है वो सब परमात्मा की गुरुजनों की कृपा आशीर्वाद से है। तो भला हम उनकी वस्तु उनको समर्पित करके अपना सीना फुला करके चलते हैं क्यों? भगवान श्री सदाशिव हमें यह बताना चाहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। सही मायने में उनकी भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। भक्ति का मतलब दिखावा नहीं होता है। भक्ति का मतलब कोई केवल कहने या सुनने की बात नहीं होती है। भक्ति तो यह जीवन जीने का तरीका है जी। जैसे आजकल हम लोग भौतिकवादी होकर के केवल कमाने खाने को जिंदगी समझते हैं, लेकिन हम तो सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारी जिंदगी केवल कमाना खाना नहीं हो सकती। हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन जिसे कहते हैं इंडियन फिलॉसफी, 6 प्रकार का है, जिसे षड दर्शन कहते हैं। उस षड दर्शन में एक दर्शन आता है जिसे कहते हैं 4 वाक दर्शन। एक हमारे यहाँ महात्मा हुए जिनका नाम था 4 वाक।
ये चारवाक यानी उन लोगों में से आते हैं जिन्हें हम आज नास्तिक कहते हैं। नास्तिक का मतलब क्या होता है? जो परमात्मा को, वेद को, शास्त्रों को न माने वो नास्तिक होता है। तो ये महात्मा चारवाक नास्तिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने जो दर्शन बनाया है उसे चारवाक दर्शन कहते हैं। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, पहले साफ सुन लेना। लेकिन आज के ज्यादातर लोग उन्हीं बातों को मानने वाले हैं। चारवाक जी का सिद्धांत क्या है? यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो चैन से जियो, चाहे कर्जा करके घी पियो। भाई मर गए तो फिर क्या कहते रहेंगे घर वाले? हम तो खा पी के चल ही लिए। तो मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, बहनों, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह चारों पुरुषार्थ हम चाहते हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए। ये चार पुरुषार्थ हैं हमारे जीवन के। यदि बिना धर्म का हम जीवन जीते हैं तो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जैसे तुम्हारे सींग और पूंछ नहीं है, बाकी जीवन केवल पशुवत है। धर्मेण पशुभिः समानः। धर्म से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। वो चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों न हो, कितनी बड़ी गाड़ी घोड़ा में क्यों न घूमने वाला हो, यदि जिसके जीवन में धर्म नहीं, वह व्यक्ति पशुवत है, पशु की तरह होता है। तो कह रहे हैं कि धर्म, और उस धर्म के आधार पर हम अर्थ प्राप्त करें। अर्थ का मतलब धन, जो अपने जीवन में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए हम लोग जो धन कमाते हैं, वो धन हमारा परिश्रम का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए। किसी को धोखा देकर, छल कपट के द्वारा यदि आज हम थोड़ा बहुत धन बना भी लेंगे तो वो आगे के जीवन में तमाम तरह की व्याधियां, रोग, शोक, दुविधाएं लेकर के आता है। और सबसे जो बड़ी और बुरी बात है वो ये कि वो धन हमारी संतान की बुद्धि को बिगाड़ता है, हर हाल में बिगाड़ता है। और यदि तुम केवल दुनिया को धोखा दे करके, अपनी मन की आवाज को मार करके केवल धन कमाने में लगे रहे, संतान बिगड़ गई, तो फिर उस धन का भी क्या कर लोगे? पूत सपूत कहा धन संचय, और पूत कपूत कहा धन संचय। यदि हमारी संतान सत्पात्र है, सुपात्र है, तो तुम यदि थोड़ा भी धन देके जाओगे, थोड़ी सी सुविधा भी देके जाओगे ना, तो भी वो तुम्हें माला माल कर देंगे। और केवल यदि संतान को आप सुख देते रहे, केवल उनको सुविधाएं देते रहे, जिंदगी की हकीकत से कभी उनको दो चार नहीं होने दिया, तो मेरे सभी कथा प्रेमी जनों, आप लोग जो भी ऐसा करते हैं वो अपनी संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अपनी संतान को बिगाड़ने वाले तुम लोग होते हो। अपनी संतान को यदि तुम बिगाड़ना चाहते हो, उनकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो, उनके विचारों को बिगाड़ना चाहते हो, उनकी सोच बिगाड़ना चाहते हो, तो केवल दो चीजें दे देना, एक महंगा मोबाइल और एक महंगी गाड़ी। हाँ जी, बाकी का काम तो वो सब खुद कर लेंगे। अब जरा चिंतन करना इस बात को, महाराज जी ने ये बात क्यों कही? अपने बच्चों को मोबाइल और गाड़ी दे दीजिए, बाकी तुम्हारी जिंदगी को कैसे नरक बनाना है ये वो खुद तैयार कर देंगे। सारा माहौल बन जाएगा, न खा पाओगे और न सो पाओगे। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चों से प्रेम मत करो, अपने बच्चों से लाड़ मत करो, उन्हें सुविधाओं में मत रखो, बिल्कुल, लेकिन जिंदगी की हकीकत से भी उन्हें रूबरू होने दीजिए, जिंदगी की सच्चाई से उन्हें रूबरू होने दीजिए। जब तक
की महत्ता इन्हें पता नहीं होगी कि हमारे माता पिता कितने परिश्रम से धन कमाते हैं, ये धन को बर्बाद करना नहीं छोड़ सकते। सत्य बात तो ये है कि बच्चे केवल पैसे उड़ा तो सकते हैं, लेकिन तभी तक जब तक माता पिता की कमाई मिलती है। अपनी कमाई जिस दिन अपनी जेब में आती है ना, उसी दिन बुद्धि सुधर जाती है। हाँ, उस दिन इनकी समझ में आ जाता है कि एक महीने खट करके ये कैसे पैसे मिले हैं और इनको हमें कैसे खर्च करना है। आदरणीय बंधु और मेरी माताओं, इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें, धन कमाइए, परिश्रम पूर्वक कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन कुछ समय अपनी संतान के हित के लिए भी लगाइए। उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे बच्चों के विचार कैसे हैं, मेरे बच्चों की सोच कैसी है, ये किसके पास बैठते हैं, किससे बातें करते हैं, कैसे इनके मित्र हैं, कैसे लोगों से इनकी संगति है, ये सब हर माता पिता की नजर में होना चाहिए, चाहे जाने में या अनजाने में, लेकिन ये तुम्हें पता जरूर होना चाहिए। चाहे हमारी बेटी हो या बेटा हो, बेटी हो या बेटा हो, जो भी हो खूब लाड कीजिए, लेकिन पता रखिए कि हमारे बच्चे की सोच किस रास्ते पर जा रही है। आदरणीय सज्जनों, मेरी माताओं, तो धर्म पूर्वक धन कमाएं, परिश्रम से धन कमाएं, और वो धन हमारी कामनाओं की पूर्ति करेगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति करेगा। जो हमारे जीवन की कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति धन से ही होगी ना, इच्छाओं की पूर्ति धन से होगी, और फिर तत्पश्चात उस धन के द्वारा जीवन में परोपकार करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए आप एक दिन मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। उन परमात्मा के श्री चरणों की कृपा प्राप्ति के बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकारी बन जाएंगे, यदि आप धर्म का जीवन जिएंगे तो। प्रभु प्रेमी सज्जनों, तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के आधार पर हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ये बताया। भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए, ये एक छोटी सी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, जो हमारे हृदय में प्रेम और भक्ति को बढ़ाने वाली है। सब लोग बड़े प्रेम से ध्यान से सुनेंगे। एक बहेलिया था, बहेलिया तो जानते होंगे, कर्म तो इसका वही है, लेकिन इसने कहीं सत्संग सुना, किसी संत की वाणी सुनी, इसका जीवन बदल गया। इसने एक नियम बनाया अपने जीवन में कि जब तक मैं भगवान भोलेनाथ को भस्म नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चाहे कितना भी समय हो जाए, जब तक मैं भस्म नहीं चढ़ा दूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी माताओं, ऐसे ही नियम हमारी जीवन में भी होना चाहिए। तुम एक नियम बना लेना आज से, उस नियम को जीवन पर्यंत निभाना, वही नियम तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा, वही उपाय तुम्हें जीवन में सब कुछ देने लग जाएगा। इसलिए एक नियम, चाहे जो भी हो, तुम ये सोचो कि जब तक मैं शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी, तब तक भोजन नहीं करूंगी। तो फिर उस नियम को निभाओ, शंकर जी को जल चढ़ा के तभी भोजन पाओ। या फिर जो भी नियम आप बना सकते हो, जिसमें आपको सुविधा लगे, ऐसा एक नियम अपने जीवन में आज ही बनाइए। अभी यही बैठकर सोचकर बनाइए कि मैं आज के बाद, कल से अपने जीवन में ऐसा जरूर करूंगा। जब तक भोलेनाथ को बेलपत्र नहीं चढ़ा दूंगा, जब तक आरती नहीं कर दूंगा, या जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा, जब तक अपने गुरु मंत्र नहीं जप लूंगा, या जिस मंत्र का मैं जाप करता हूँ उसका जाप जब तक नहीं कर लूंगा, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा।
यदि ये नियम आपने बनाया तो ये नियम ही धीरे धीरे परीक्षा होती है। कोई भी नियम इतनी आसानी से पूरा नहीं होता। भाई हम लोग बाजार से 20 रुपए का मटका खरीदने जाते हैं, घड़ा लेने जाते हैं, तो उसे भी ठोक बजा के देखते हैं या नहीं? तो परमात्मा हमें अपनी शरण में लेंगे तो एक बार वो भी देखेंगे कि ये वास्तव में मेरा बनने आया है कि केवल मेरा बनकर दिखाकर मुझसे मांगने लेने आया है। वो ये भी तो देखेंगे कि वास्तव में मेरा बना भी है या केवल मेरा बनने का नाटक करता है। तो तब भोलेनाथ परीक्षा भी लेते हैं। इस व्यक्ति ने, इस भक्त ने रोज सुबह जाता, इसका और कोई नहीं था, नाता धोता भी नहीं था बेचारा, क्योंकि इतना जानता था नहीं, केवल इतनी सी बात सुनी थी और वही नियम बड़ी श्रद्धा से निभाता है। श्रद्धा जीवन में होनी ही चाहिए। यदि श्रद्धा जीवन में नहीं है तो तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। रोज प्रातः काल सुबह उठते ही हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके जाता है, शमशान में से मुट्ठी भर के राख लेके आता है, गरम गरम चिता किया और ला करके भगवान भोलेनाथ को मंदिर में चढ़ाता है। उसके बाद अपना खाना पीना जो भी है अपने काम पर चला जाता है। इस प्रकार करते करते जीवन के कई साल इसे बीत गए, लेकिन आज भोलेनाथ ने इसकी परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा हुई? आज सुबह से बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश कि जितनी भी चिता भस्म श्मशान घाट में थी वो सब बारिश के जल से बह गई। अब कहीं भी भस्म नहीं दिखाई दी। अपने गांव में नहीं मिली, दूसरे गांव में गया, तीसरे गांव में गया। इस तरह सुबह से लेकर के शाम हो गई, लेकिन इसको कहीं भी भस्म नहीं मिली। शाम होते होते ये लौट के उदास मन लेकर अपने घर आया। इसकी पत्नी ने देखा, स्वामी भोजन कर लो। मैं भोजन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे आज भस्म नहीं मिली। जब तक मैं अपने सदाशिव को भस्म नहीं चढ़ा लूंगा तब तक भोजन करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मुझे नहीं करना भोजन। घर वाले ने कहा, स्वामी यदि आप भी नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगी। हम नहीं करेंगे तो ये हमारे परिवार के लोग भी नहीं करेंगे, इसलिए आप थोड़ा भोजन कर लो। उसने कहा, नहीं भी, जब तक मैं भस्म नहीं चढ़ा लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो उसकी पत्नी ने सोचा, मेरे पति का इतने सालों का नियम टूट जाएगा, क्या करूं? अंदर गई, कुछ बैठ करके विचार किया, सोचा समझा और फिर बाहर आकर के बोली, स्वामी जी तुम्हारे लिए भस्म की व्यवस्था मैं कर सकती हूँ, तुम्हारा नियम नहीं टूटेगा। बोले कैसे? बोले अभी बताती हूँ। और इतना कह करके उसने झोंपड़ी में जो उसका सामान रखा था गृहस्थी का, वो सब सामान निकालकर बाहर रख दिया और खुद झोंपड़ी में बैठ गई और आग लगा दी। जैसे ही झोंपड़ी धुध करके जलने लगी, इसका शरीर भी उसके साथ जल के राख हो गया। पत्थर की तरह खड़ा खड़ा हुआ बहेड़िया देखता रह गया कि क्या हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज मेरा नियम बच गया। मेरी पत्नी ने वास्तव में धर्म पत्नी होने का अपना दायित्व निभाया और मेरे धर्म को बचा लिया, मेरी टूटती पूजा को बचा लिया। और आंखों में आंसू भरे हैं, दौड़ करके वह गर्म गर्म चिता भस्म उठाई है अपने हाथों से और भोलेनाथ को चढ़ाई है, भोलेनाथ को अर्पण कर दी। जैसे ही भस्म चढ़ाई, आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह रही है। आज ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा प्रेम इसको अनुभव हुआ जो जीवन में कभी नहीं हुआ। ये प्रेम में मगन होकर के नाचने लगा है, वही नाच रहा है।
भगवान भोलेनाथ का कीर्तन कर रहा है। ओ बाबा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, बाबा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, बाबा बाबा मेरा ये विचार कभी ना बदले, बाबा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, बाबा प्रेम से भाव से गाइए, भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। भोलेनाथ अब जीवन में आपके अलावा और किसी से हमारा सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। जय हो भोलेनाथ की। द्वारिक तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। द्वारिक तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं मैं। द्वारिक तेरे आता रहूं मैं, चरणों में शीस झुकाता रहूं। बाबा मेरा व्यवहार कभी ना बदले, बाबा मेरा व्यवहार बोलिए बाबा मेरा व्यवहार कभी ना बदले, बाबा दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दादा नाचा है प्रेम में मगन है भगत, नाच दे नाच दे नाच दे नाच दे इसको ऐसा जगा कि जैसे मेरे साथ कोई नाच रहा है। मेरे साथ कौन हो सकता है, मैं तो जंगल में अकेला हूँ। जैसे ही आंखें खोली बगल में देखा कि उसकी घरवाली नाच रही है। अरे देवी तुम तो चल के रात हो गई थी, तुम बोले साहब भोलेनाथ की कृपा, जिनके लिए मैं चलकर रात हुई उन्होंने मुझे पुनः जीवन दे दिया। इतना देख के ये दोनों पति पत्नी मगन होकर के नाचने लगे। जय हो भोलेनाथ की। हे भोलेनाथ मुझे मेरी कृपा करना।
सत्संग तेरा छोड़ू कबीरा, मुख भी तुमसे मोड़ू कबीरा। सत्संग तेरा छोड़ू कबीरा, मुख भी तुमसे मोड़ू कबीरा। सत्संग तेरा छोड़ू कबीरा, मुख भी तुमसे मोड़ू कबीरा। सत्संग तेरा छोड़ू कबीरा, मुख भी तुमसे मोड़ू कबीरा। बाबा मन का ये प्यार कभी ना बदले, बाबा मेरा ये विचार कभी ना बदले, बाबा मेरा ये विचार कभी ना बदले, बाबा मेरा प्यार कभी ना बदले, बाबा मेरा प्यार कभी ना बदले, बाबा मेरा ये विचार कभी ना बदले। आदरणीय सज्जनों, तो भगवान की भक्ति में नियम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो हमें भगवान के भजन से रोकते हो। आजकल तुम दारू पीने लग जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, और संग तुम्हारी बैठने आ जाएंगे, भैया चलो बढ़िया है, जे काम तुमने अच्छा किया है। जुआ खेलने लग जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और भी बुरे काम कर लो दो चार, तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, यदि आपने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की पूजा करनी प्रारंभ कर दी, तो लोग जरूर टोकेंगे। अरे भैया बड़ी कवितानी है रही है, सवेरे के ही मंदिर पहुंच जाती है। तो ये लोगों की आदत है, ये हमेशा अच्छा काम करने वालों को रोकते हैं, भला काम करने वालों की टांग खिंचाई जरूर करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि गुरुर्न सह स्यात् स्वजनो न सह स्यात्, माता न सह स्यात्, पिता न सह स्यात्। वो हमारे गुरु नहीं है, पहले समझना। जो केवल संसार की बातें तो करे, लेकिन भगवान से मिलने की कोई बात ना करे, तो वो हमारे बेशक चाहे जो भी हो, वो हमारा कोई नहीं। वो गुरु नहीं, वो पिता नहीं, माँ नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, न मोचयेत यह समवेत मृत्युम। जो हमें इस जीवन की सच्चाई नहीं बताते, जो हमें इस जीवन के सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देते, बल्कि रोकते हैं। यदि रोकते हैं तो वो हमारे कोई नहीं। भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में जो व्यक्ति रोके, उससे दूरी बना लो, उससे दूर हो जाओ। क्योंकि जब भक्तिमती मीराबाई भजन करती थी, तो उनके भजन को सुन करके जो इनके परिवार के लोग हैं ना, इनको बड़ी ज्वेलसी होती, जलन होती, ईर्ष्या होती। अरे राम राम राम, इसने समाज में हमारी बिल्कुल इज्जत बराबर कर दी।
जाकर के ये सभा में खड़े होकर के नाचती है, पागलों की तरह नाचती है। लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं किया मीरा जी के लिए। उन्हें कितना समझाया, बल्कि उसे समझाना नहीं कहते, बर गलाया, उनको खूब परेशान भी किया, यहाँ तक कि जहर तक पिलाया कि ये मर भी जाए तो भी ठीक रहे। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन सुश्री माता मीरा जी ने एक पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी। किसके लिए? सूरदास जी के लिए। सूरदास जी और मीरा जी ये समकालीन कवि हैं, एक ही समय के हैं। मीरा जी ने पत्रिका लिखी, हे गुरुदेव, यह संसार के लोग मुझे भजन नहीं करने देते, अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार के लोग मुझे भजन नहीं करने देते, क्या करें? तो सूरदास जी ने उस पत्र का उत्तर लिख के भेजा एक पद के द्वारा, आप भी सुनिए कि जो व्यक्ति चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमारा कितना ही प्रेमी क्यों न हो, यदि हमें भगवान के भजन से रोकता है तो उसे त्याग दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। वो हमारा कोई नहीं, अपने 100 दुश्मनों की भांति मान करके उसको भूल जाइए। मेरे बंधुओं, आदरणीय कथा प्रेमी सज्जनों, माताओं, भक्तिमती माता मीरा जी आज यह वचन मान करके अपना घर परिवार सब छोड़ करके केवल मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। लेकिन हम ये नहीं कहते कि आप परिवार छोड़ दो, नहीं, घर में रहो, घर के काम करो, लेकिन अपनी मस्ती अपने हृदय में रखो, अपने मन में रखो। हाजी मीरा जी की तरह वो मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई।
दुनिया से प्रीत तोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया। वो साथ सभी का दिया छोड़ कर फिर घर आया। साथ सभी का दिया छोड़ कर फिर घर आया। वो साथ सभी का दिया छोड़ कर फिर घर आया। सभी का दिया छोड़ कर फिर घर आया। लोक लाज की नहीं खबरिया हो। वृंदावन की बड़ी नगरिया लगी है तेरे तरस की और कोई आगे। लगन लगी है तेरे तरस की और कोई गली गली तो ढूंढती जो लोग कहीं नजर न आए। गली तो ढूंढती जो लोग कहीं नजर ना आए। वो तेरे दर पे पीछे मैया दीवानी हो गई।
की जय। जब मीरा जैसी मस्ती हमारे जीवन में आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब हम सही मार्ग पर कदम आगे बढ़ रहे हैं, सही मार्ग पर आगे चल रहे हैं। मेरे प्रभु प्रेमियों, कहते हैं कृपया माताएं बातें न करें और प्रेम से सुने, श्रवण करें। भगवान सदाशिव के प्रति किया गया तुम्हारा पूजन, तुम्हारी सेवा साधना आराधना कभी भी बेकार नहीं जाती। यदि तुमने कभी भोलेनाथ को एक बिलपत्र भी चढ़ाया ना, तो वो भी तुम्हें उसका फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। एक बड़ा दिव्य सुंदर इतिहास कथानक आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। श्री नंदीश्वर प्रभु सनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। सनकादिक महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज को सुना रहे हैं और वेदव्यास जी महाराज अपने परम शिष्य सूत जी को सुनाते हैं और सूत जी महाराज शौनक जी को लक्ष्य करके हम आप सब तक इस अपनी बात को पहुंचाते हैं। कहते हैं, आसीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारद। प्राचीन समय में